साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जमानत की आस लगाए बैठे राज कुंद्रा की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब कोर्ट ने राज कुंद्रा और उनके साथी रेयन थॉर्प को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया। जी हां, कुंद्रा और थॉर्प को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं, यानी कि इन दोनों को अब 10 अगस्त तक जेल में ही रहना पड़ेगा। अब इसी बीच कुंद्रा केस को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। कई अलग अलग लोग सामने आकर कुंद्रा और कुंद्रा की अश्लील कंपनी की पोल खोल रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है उससे तो बॉलीवुड में आग लगना तय है। जी हां, फिल्म इंडस्ट्रीज में इस वक्त तूफान आया हुआ है क्योंकि राज कुंद्रा के मामले में अब कई बड़ी एक्ट्रेस, बिग बॉस की प्रतिभागी और कई टॉप मॉडल्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो क्या है राज कुंद्रा मामले में आज का सबसे बड़ा अपडेट और क्यों बॉलीवुड में मच गई उथल फुथल, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा के केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में सामने आई एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन पहले भी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पर कई सनसनीखेज आरोप लगा चुकी है। अब सागरिका ने दावा किया है कि अश्लील वीडियो परोसने वाली कंपनी हॉट शॉट्स की क्रिएटिव टीम के निशाने पर कई बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस की कई प्रतिभागी थी। कंपनी इनके साथ अश्लील वीडियोस बनाना चाहती थी। सागरिका ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि नेहा धूपिया, सेलिना जेटली, निकी तंबोली, किम शर्मा, अर्शी खान, नोरा फतेही, बारबरा मौरी जैसी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स के वीडियोस में लाए जाने का प्लान बन चुका था। सागरिका का कहना है कि इन एक्ट्रेसेस को केवल 1 और 2 शो के लिए 2 से 10 लाख रुपए तक ऑफर किए गए थे। हालांकि सागरिका ने ये भी कहा कि इन सभी एक्ट्रेस को सिर्फ बिकनी शूट कराना तय किया गया था। अब आप खुद देखिए कि सागरिका ने क्या कहा। तो सागरिका ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, राज कुंद्रा की कंपनी की जो योजना थी जिस पर वो काम कर रहे थे, उनका वो सपना अधूरा रह गया। वो ये था कि ये लोग बिग बॉस के प्रतिभागियों को टारगेट कर रहे थे, जैसे निकी तंबोली जो बिकिनी शूट वगैरह करते हैं उनको ये खास तौर पर टारगेट कर रहे थे। निकी तंबोली के अलावा अर्शी खान, स्कॉटलैंड रोज, सेलिना जेटली, नेहा धूपिया, किम शर्मा जैसी मिड सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे थे। ये लोग अपने स्ट्रीमिंग शोज और हॉट शॉट ऐप के लाइव के लिए इन सभी एक्ट्रेसेस को टारगेट कर रहे थे। सागरिका ने दावा किया कि हॉट शॉट्स की इस लिस्ट में बिग बॉस और अन्य रियलिटी शोज में नजर आ चुकी गिजेल ठकराल, रोज जैसी कई मॉडल भी शामिल थी। सागरिका ने दावा किया है कि अर्शी खान ने हॉट शॉट्स के लिए कुछ शोज की एंकरिंग भी की थी। इसके बाद अर्शी को लाइव स्ट्रीम किए जाने के स्ट्रिप शोज के लिए संपर्क किया गया था। सागरिका का दावा है कि अर्शी खान ने इसे करने से इनकार कर दिया था क्योंकि राज कुंद्रा की हॉट शॉट्स की टीम कम पैसा ऑफर कर रही थी। सागरिका ने कहा कि इस केस में अरेस्ट किए गए आरोपियों की चार्जशीट में ये सब लिखा हुआ है जिसका वो दावा कर रही हैं। सागरिका ने आगे वीडियो में कहा, राज कुंद्रा अपने ऐप के शोज में व्हाइट स्किन की विदेशी लड़कियों को लाना चाहते थे क्योंकि कुंद्रा को गोरी लड़कियां पसंद थी। इसके लिए वो कई विदेशी मॉडल से भी संपर्क में थे और अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज से लड़कियों को लाने वाले थे। अब सागरिका की बातों में यकीन किया जाए तो राज कुंद्रा की नजर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ही बिग बॉस की एक्ट्रेस और मॉडल पर भी थी। मतलब राज कुंद्रा अपनी गंदगी में आधे से ज्यादा बॉलीवुड को भी धकेलने वाले थे। आपको बता दें कि सागरिका की शिकायत के बाद ही पुलिस ने राज कुंद्रा के पीए उमेश कामत को गिरफ्तार किया था। फरवरी में सागरिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राज कुंद्रा के कथित अश्लील कंटेंट बिजनेस की पोल खोली थी और अब सागरिका का ये सनसनीखेज खुलासा और भी हैरानी भरा है। क्या सच में राज कुंद्रा अपनी गंदगी से इन सारी एक्ट्रेसेस को भी गंदा करने वाले थे? आपका सागरिका के इस सनसनीखेज खुलासे पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। राज कुंद्रा के साथ अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही हैं। अश्लील फिल्मों के निर्माण के रैकेट चलाने के मामले में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो शिल्पा शेट्टी को लेकर हुआ है।
मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के एक जॉइंट अकाउंट का पता चला है। ये अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा की काली कमाई के राज इसी पीएनबी बैंक के अकाउंट में दफन है। इस बैंक में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का जॉइंट अकाउंट है और उसी अकाउंट में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार करोड़ों रुपए इस अकाउंट में आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन फॉरेक्स था, यानी कि ये सारी मनी विदेशों से आई है। क्राइम ब्रांच को शक है कि हॉटशॉट्स ऐप और बॉलीफेम ऐप से होने वाली कमाई इस अकाउंट में भेजी जाती थी। जॉइंट अकाउंट को लेकर क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया है कि इस अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, बल्कि अलग अलग अकाउंट्स के जरिए यहाँ पैसे आते थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ऐसे लेन देन को प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन की तरह का ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया है कि पंजाब नेशनल बैंक में राज कुंद्रा का एक सिंगल खाता भी है, लेकिन इसमें 2016 के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसमें मिनिमम आवश्यक रकम भी नहीं रखी गई है। राज कुंद्रा के बैंक खातों को खंगालने में क्राइम ब्रांच की 4 सदस्यीय टीम लगातार काम कर रही है और ये टीम अब शिल्पा और राज कुंद्रा के इस जॉइंट अकाउंट की जांच में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक विदेशों से अलग अलग रूट के जरिए जो पैसे इस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, उसकी जानकारी इनकम टैक्स से भी छुपाई गई है और यही शिल्पा शेट्टी के खिलाफ सबसे बड़ी शक की वजह बनी है। क्राइम ब्रांच के सामने राज कुंद्रा के कर्मचारियों ने भी खुलासा किया है कि इस रैकेट के जरिए जो करोड़ों रुपए की कमाई होती थी वो पहले लंदन भेजी जाती थी और फिर वहां से दूसरे रूट्स के जरिए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के इस जॉइंट अकाउंट तक पहुंचती थी। हाल ही में क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को उसके जुहू स्थित घर लेकर गई थी, जहां शिल्पा शेट्टी से भी 6 घंटे लगातार पूछताछ की गई थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को आमने सामने बैठाकर की गई पूछताछ में शिल्पा ने कहा था कि उसे राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के निर्माण वाले बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है, मगर अब इस जॉइंट अकाउंट की जानकारी के बाद शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो इस जॉइंट अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन कहां से हो रहे हैं, उन्होंने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर ये साबित हो जाता है कि हॉटशॉट्स ऐप और बॉलीफेम ऐप से होने वाली कमाई इस अकाउंट में भेजी जाती थी तो शिल्पा शेट्टी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। ऐसे में अब ये मामला ईडी के पास भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस काम में भारत और ब्रिटेन में पैसों का लेन देन हुआ है। संदेह है कि इस रैकेट द्वारा कमाया गया पैसा ऑनलाइन बैटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FEMA के तहत नोटिस या फिर समन भेजा जा सकता है। कभी भी ईडी मुंबई पुलिस से इस प्रकरण से जुड़ी FIR की कॉपी मांग सकती है। इस मामले में कंपनी के अन्य डायरेक्टरों की भी जांच और पूछताछ संभव है। इस आधार पर पूरी संभावना है कि ईडी अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जो जॉइंट अकाउंट है उसमें राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी का नाम भी है और उसी अकाउंट में विदेशों से करोड़ों रुपए आए हैं। तो यकीनन अब एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ईडी और क्राइम ब्रांच के रडार पर पूरी तरह आ चुकी है। पति राज कुंद्रा के रैकेट में शामिल होना, जानकारी होते हुए बहुत सारी चीजों को छुपाना, क्राइम ब्रांच के सामने बयानों में झूठ बोलना और करोड़ों रुपए विदेशों से आना, ये सब शिल्पा के खिलाफ बड़े सबूत बने हैं। तो क्या लगता है, शिल्पा शेट्टी गिरफ्तार होनी चाहिए? क्या शिल्पा को भी सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।